वर्ग 2 चयन परीक्षा की सुपर टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करिए। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो कहीं और नहीं मिलेंगी। एक्सेस मिलेगा आपको लक्ष्य और अर्जुन ग्रुप हैं व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पे, जहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आप इस सीरीज़ को आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आपको लक्ष्य एंड अर्जुन ग्रुप में ऐड करते हैं, जहाँ पर तैयारी के संबंध में अपडेट, कंटेंट, बहुत सारी जानकारियाँ आपको दी जाती हैं। और टेलीग्राम पर भी ग्रुप्स बनाए गए हैं, जहां पर आपको आपके विषय से संबंधित कुछ कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाता है, बहुत ही अच्छे लेवल का। तो इन ग्रुप्स में आपको ऐड करते हैं। आप प्ले स्टोर पर जाकर के सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अतिथि शिक्षक की जो डेट है रजिस्ट्रेशन की 15 जून लास्ट है। उससे पहले आपको सारी प्रक्रिया करवा लेना है। और बहुत सारे डाउट बन रहे थे जो अभी तक मैंने नहीं लिए थे, अदर स्टेट वाले अतिथि के संबंध में कि भाई ये तीनों वर्गों में काम आएगा नहीं आएगा, कोई बीएड के लास्ट ईयर में है, कोई एमएससी के लास्ट ईयर में है। इस प्रकार से लगभग जितने भी डाउट बन सकते थे, किसी की डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई, उन सभी चीज़ों को मैंने आज क्लियर करा हुआ है। तो ध्यानपूर्वक समझेंगे। एक मुस्कान है, सर एमपी टेट 2020 क्वालिफाइड हूँ, मार्कशीट कैसे मिलेगी, उसकी गेस्ट मैं डॉक्यूमेंट में लगानी है, प्लीज़ रिप्लाई सर। इसके लिए आप ईएसबी की साइट से यदि जो लिंक आपको यदि पुरानी वाली मिल जाए तो वहाँ से आप पात्रता को अभी भी डाउनलोड कर सकती हैं। हमारे साथी शिक्षक ने अभी डाउनलोड करा हुआ है, तो ये आपको लिंक मिल जाएगी। आप पोर्टल पे थोड़ा सा ढूंढिएगा। वैसे तो ये मार्कशीट आपके पास पहले से होनी चाहिए थी, बहुत बड़ी गलती की आपने उसको ही मिस कर दिया। एक है ब्रजेंद्र रघुवंशी हैं, मैं 4th सेमेस्टर में हूँ, फॉर्म भर सकता हूँ क्या? निश्चित तौर पे आप स्कोर कार्ड आपका बन जाएगा, लेकिन 4th सेमेस्टर आप एमए है कि आपका बीएड है, मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन आपने अभी तक जो क्वालिफिकेशंस करी हुई हैं उनके आधार पे उन चीज़ों का रजिस्ट्रेशन आप उनका स्कोर कार्ड बन जाएगा, उन्हीं के नंबर मिलेंगे। जो अभी पूरा नहीं हुआ है, मान लीजिए आप बीएड कर रहे हैं, आपका एमए चल रहा है, तो उसके नंबर अभी ऐड नहीं होंगे क्योंकि वो पूरा कंप्लीट मांगेगा। अगला प्रश्न था, नवीन आवेदन करते टाइम मोबाइल नंबर फेल बता रहा है, क्या कारण हो सकता है? यदि मोबाइल नंबर में प्रॉब्लम है, आप दूसरे नंबर से ट्राई कर लीजिएगा, कोई टेक्निकल इशू वहाँ पे हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था जानवी शाक्य का, सर जी मेरी प्रोफाइल में कैटेगरी जनरल बता रहा है, वो कैसे ठीक होगी? जब मैं एससी से हूँ, जब मैंने स्कोर कार्ड में पात्रता परीक्षा को ऐड करवा लिया है, अप्रूव्ड भी हो गया है, उसमें तो एससी डाला है, जबकि प्रोफाइल में जनरल बता रहा है, उसके लिए क्या करें प्लीज़ बताएं। देखिए, कैटेगरी में प्रॉब्लम आना, डेट ऑफ बर्थ में प्रॉब्लम आना, ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, आपने सही करा है, पोर्टल ने गलत ले लिया है। इसके लिए आप फिर से उसको आप या तो सही करवा लें या फिर थोड़ा सा आप वेट करें। ये एक की समस्या नहीं है, काफ़ी लोगों के साथ हुआ है। जैसे कि दीपिका, इन्होंने भी कमेंट करी है कि अतिथि में डीओबी हमारी 1/1/2000 के आ रही है, जबकि डीओबी और समग्र में हमारी 19/9/2000 है, तो ये प्रॉब्लम चल रही, तो क्या करें? तो इसके लिए ना आप वेट करिए, आप एमपी ऑनलाइन से या तो और कंफर्म कर लीजिएगा कि ये मेरे साथ ही हो रहा है कि हम सभी के साथ हो रहा है। यदि सभी के साथ प्रॉब्लम है तो ये निश्चित तौर पे हो जाएगी, आप बाद में इसको अपडेट करवा लेना, बहुत बड़ी समस्या ये नहीं है। क्योंकि एक के साथ नहीं हो रही, पोर्टल की खराबी की वजह से हो रहा है, तो इससे आपको वो वेरीफाई करने से नहीं रोकेंगे। यदि मान लीजिए रोका तो आप वहीं से उनसे पूछना कि सर हम क्या कर सकते हैं, इस टाइम पर आप बताइए, ठीक है? ये टेक्निकल प्रॉब्लम है ये, तो ये वहाँ से आपकी क्लियर होगी। अगला प्रश्न था दीक्षा राय का, मैंने एमपी ऑनलाइन स्कोर कार्ड बनवा लिया बट संकुल से वेरीफाई नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं ऑनलाइन हो गया, अब जिस स्कूल में जगह से वहाँ से आदेश लेके आओगे उसके बाद वेरीफाई करेंगे। ये नियम नहीं है, आपने नियम पढ़ा हुआ है कि आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया या अपने संशोधन करवा लिया, उसके बाद आपको संकुल प्रचार के माध्यम से वेरीफाई करवाना है। हाँ, आप सीधा नहीं जा सकते, पहले रजिस्ट्रेशन करोगे, सारी चीज़ें आप प्रोसेसिंग करने के उपरांत ही आपको वहाँ जाना है, पहले नहीं जाना। ये गलत आपको जानकारी दी गई है वहाँ पे। ये आप दूसरे संकुल में करवा लो, यदि वो नाटक कर रहे हैं तो दूसरे संकुल में भी हो जाएगा। आपने जो जिला भरा था, जो आपने केंद्र भरा था, उस दूसरे में भी करवा सकते हो आप। रमेश चंद्र, सर अदर स्टेट वाले कर सकते हैं क्या? देखिए, अदर स्टेट में बहुत सारी समस्याएं हैं। पहली बात तो आप क्यों ट्राई कर रहे हो, समग्र आईडी लगेगी, वो मध्य प्रदेश के निवासियों की है। आपका मूल निवासी प्रमाण पत्र लगेगा।
तो ये चीज़ें आपके पास नहीं हैं, तो एक तरीके में देखा जाए तो आप ना एलिजिबल नहीं हो मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक के कोटे के लिए। ठीक, तो आप इसके लिए देखो, आप आके मतलब पॉसिबल भी नहीं हो पाएगा। आप अदर स्टेट में कैसे काम कर पाओगे? मान लीजिए आपको 10,000, 14,000 या 18,000 वर्ग एक में मैक्सिमम, इतनी सैलरी में आप अदर स्टेट में जाके जॉब करोगे, तो उससे बढ़िया है कि आप 3 साल तक आपको सेवाएं देनी पड़ेंगी, तब जाके आपका काम पूरा होगा। तो और मैंने अभी और भी एक सर से पता किया था, एमपी ऑनलाइन वाले, उन्होंने बताया कि अभी तक मेरे पास ऐसा केस नहीं आया है। और उन्होंने एक बड़ी समस्या बताई कि जब आप 10वीं 12वीं के अंक डालते हो, एमपी ऑनलाइन वाले सर हैं जो हमारे शंकुल का पूरा लगभग काम भी देखते हैं, पूरे एरिया का, सभी स्कूल्स का। तो उन्होंने बताया कि जब आप फॉर्म भरोगे तो वहाँ पे 10वीं 12वीं के लिए एमपी बोर्ड आएगा, अदर बोर्ड नहीं आ पाता, तो आप नहीं कर पाओगे। आलोक सक्सेना है, बिना बीएड वाली अतिथि शिक्षक के फॉर्म नहीं भर सकते। अतिथि शिक्षक के लिए आप बिल्कुल निश्चित तौर पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आपका स्कोर कम रहेगा, स्कोर कार्ड में कम रहेगा, आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो और आप नियुक्ति भी पा सकते हो उस कंडीशन में, जैसे कि मान लीजिए 10 लोगों ने वहाँ पे आवेदन किया, बाकी लोगों का मान लीजिए कहीं ना कहीं हो गया, और फिर केवल आप इकलौते उस विद्यालय के लिए बचे हो कि फिर आपको लेना पड़ेगा उनको। ठीक है, तो आपको वहाँ पे ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, लेकिन प्रायोरिटी उसको ही देंगे जिसका बीएड कंप्लीट है या डीएड कंप्लीट है, या फिर जिसका स्कोर कार्ड बना हुआ है ना। ठीक, जिसका स्कोर ज़्यादा है उसको ही पहली प्राथमिकता देंगे। ये चीज़ आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, वेरीफाई भी करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। काफ़ी लोग करते भी हैं, ठीक, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और काफ़ी लोगों ने तो बीएड मतलब अतिथि रहते हुए अपना बीएड डीएड करा है, जैसे तैसे परमिशन लेकर के, बहुत सारी चीज़ें हैं, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अतिथि शिक्षक ज्वाइनिंग और आपका अतिथि का अनुभव तीनों वर्गों में काम आएगा या नहीं, ये भी हम देखेंगे। अभी एक प्रश्न बना है शायद, हाँ देखना पड़ेगा प्रश्न है या नहीं। तो आपका अतिथि का जो अनुभव है तीनों वर्गों में काम आएगा। आप किसी भी वर्ग में अतिथि की सेवाएं दे रहे हो तो आप निष्फिक्र होकर के तीनों वर्गों के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, रिजर्वेशन कोटे में आ जाओगे। देव लोधी जी का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। अतिथि शिक्षक ज्वाइनिंग प्रोसेस चेंज होना चाहिए, एमपी मतलब ऑनलाइन, और सत्यापन का कार्य भी ऑनलाइन हो, जिससे कोई भी परेशान ना हो और जो योग्य और पात्र हो उसी को मौका मिले, यह बहुत ज़रूरी है। निश्चित तौर पर यदि प्रोसेसिंग चेंज हो जाती है तो निश्चित तौर पे जो धांधली टाइप की चलती है वो और कम हो जाएगी, वो ना के बराबर हो जाएगी, परेशानी आपको कम होंगी। लेकिन वेरिफिकेशन ऑनलाइन होना ये पॉसिबल नहीं है। वेरिफिकेशन आपका ऑनलाइन नहीं होगा, कोई ना कोई व्यक्ति, संबंधित व्यक्ति उसको वेरीफाई करेगा। हाँ, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं स्कूल मिलने वाली, मेरिट वगैरह जारी हो जाए, जैसे केंद्रीय विद्यालय में बाकायदा इंटरव्यू होता है, मेरिट गिरती है, तो वैसे ही यहाँ पर हो जाए तो बहुत बेटर रहेगा। इसके बाद है एक रेशम खान मैम का प्रश्न है, सर रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन दोनों करवा लिया है, अब स्कोर कार्ड डाउनलोड करने के बाद स्कूल में कैसे अप्लाई करूं, इसके लिए अलग से वैकेंसी आएगी क्या? निश्चित तौर पे आपके पास दो उपाय हैं, एक तो आपको लिंक मिली होगी या आप जीएफएमएस पोर्टल पे भी वैकेंसीज आएंगी कि कहाँ पर कितने पद रिक्त हैं। अभी हर एक विद्यालय से जानकारी मांगेंगे, तो विद्यालय जानकारी देंगे कि हमारे यहाँ पर एक अतिथि की आवश्यकता है, 2 अतिथि की आवश्यकता है, तो इस प्रकार से वो जानकारी जाएगी, फिर पोर्टल पे चढ़ेगी। अभी भी आप देख सकते हो कहाँ पे कितनी रिक्ति है, पोर्टल के माध्यम से वहाँ से आपको पता चलेगा कि कहाँ पर कौन सी रिक्ति है, या आप अपने संकुल से भी पता कर सकते हो कि कहाँ पर अतिथि की आवश्यकता है, कौन से विषय की, वहाँ से भी, नहीं तो आपको पोर्टल के माध्यम से मिल जाएगी। यदि पॉसिबल हुआ तो मैं वो आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, आप यूडाइस कोड के माध्यम से संबंधित विद्यालय में रिक्ति का पता कर पाओगे। ठीक है, तो वो आप चिंता मत करो। अभी की जो प्रोसेस है, अभी आवेदन नहीं मांगे गए हैं विद्यालय में नियुक्ति के, ऑटोमेटिक नहीं होगा, उसके लिए आपको फिर आवेदन देने पड़ेंगे विद्यालयों में जाकर के। ठीक है, वो आप निश्चिंत रहिएगा, जब प्रोसेस होगी तब आपको अवगत करा दिया जाएगा। अभी आपके लिए मेन है रजिस्ट्रेशन एंड देन वेरीफाई। संकुल प्राचार्य से वेरीफाई क्या 15 जून के पहले कराना होगा या बाद में अभी करा? नहीं, अभी जो प्रोसेसिंग चल रही है 15 जून तक ही आपको करवाना है। इसके बाद एक प्रश्न था, मैंने पिछले साल एप्लीकेशन कर दिया और मुझे भी स्कोर भी मिल गया था, फिर मैं जुलाई में पढ़ाने भी गई 15 दिन तक, फिर स्कूल वालों ने बोल दिया परमानेंट टीचर की नियुक्ति हो रही है, इसलिए आपका नाम पोर्टल पर नहीं चढ़ रहा, फिर मुझे घर ही बैठना पड़ा, अब मैं क्या करूं? एक सत्र आपका पूरा हो गया है, भले ही देखिए एक नियम है 3 सत्र आपके पूरे हों और आपके उनमें 200 दिवस पूरे हो जाएं, तो पहला सत्र आपका पूरा हो गया है, मान लीजिए 15 दिन ही हुआ, आप दूसरे सत्र में फिर ट्राई करिए और तीसरा सत्र भी पूरा करिए। तो
आपको लाभ मिलेगा। आपका पहला सत्र हो गया, मानते हैं भाई परमानेंट टीचर आने की वजह से आप के साथ ऐसा हुआ है, लेकिन आपका एक सत्र पूरा हो गया, भले ही 10 दिन 15 दिन का हुआ है। आप दूसरे सत्र में आप ज़्यादा दिन की सेवाएं दे लीजिए। वैसे तो एक सत्र में ही आप सेवाएं दें तो 200 दिन से ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन आप कम से कम 3 सत्र मांगते हैं, 3 सत्र में आपके 200 दिन हो जाएं, तो आप अपना दूसरा सत्र पूरा करिए। पहला आपका है, भले दिन कम है आपके, कोई दिक्कत नहीं है, आप सेकंड वाला आपका जो सत्र है वो ट्राई करिए। खुशबू का प्रश्न है, सर रजिस्ट्रेशन करने के बाद, सब कुछ करने के बाद कैसे पता चलेगा कि अपना नाम कहीं आया? किसी स्कूल में, जाकर आपको आवेदन देना पड़ेगा। ये प्रोसेसिंग आपकी जल्दी स्टार्ट होने वाली, तो अभी आप निश्चिंत रहें उस चीज़ के लिए। अभी जो मेन चीज़ थी वो कर ली, रजिस्ट्रेशन। इसके बाद एक प्रश्न है अनिशा फनबर का, मेरा BEd M.Ed का लास्ट ईयर है, एग्ज़ाम अभी नहीं हुई है, तो क्या मेरा स्कोर कार्ड बन जाएगा क्या? स्कोर कार्ड आपका, भले ही आप BEd के लास्ट ईयर में हो, D.Ed के लास्ट ईयर में हो, आपका स्कोर कार्ड बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप बनवा लीजिए, ठीक है, ये चीज़ें हो जाएंगी। तो कोई सा भी डाउट बन रहा हो अतिथि शिक्षक के संबंध में, अभी भी कुछ डाउट होंगे, शायद मैं नहीं ले पाया होऊंगा, हालांकि मैंने कोशिश करी हुई है, और अभी मैंने MP ऑनलाइन वाले सर से पता भी किया था, जो रजिस्ट्रेशन करते हैं, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से बताया। और आपका जो अतिथि का अनुभव है, मान लीजिए आप वर्ग 3 में अतिथि के तौर पे कार्यरत हैं, ये प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र है, वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 तीनों में काम आएगा, भले ही आपने किसी भी वर्ग में पढ़ाया हुआ हो, कोई चिंता वाली बात नहीं, इस चीज़ को आप अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा, ठीक है। ये लगभग जो डाउट थे वो क्लियर हो गए हैं। अभी भी कोई सा डाउट बन रहा हो तो हम कोशिश करेंगे, सेपरेट वीडियो बनाएंगे और वहाँ पर क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आप कमेंट करिएगा, यदि मौका मिल रहा है अतिथि बनने का तो बनने की आप एक कोशिश कर सकते हो, आप ट्राई कर सकते हो। और अतिथि बनना है, नहीं बनना है, वर्ग 2 करना है, इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, तो आप वहाँ से वो चीज़ क्लियर कर लेना। तो डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है सक्सेस क्लासेस बाय अमित धाकड़।